नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआर वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक हूं, अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं माफी चाहूंगा कि कल का अपडेट मैं आप सभी भाइयों को नहीं दे पाया, क्योंकि जिस डेस्क पर मैं अपना लैपटॉप रखता हूँ वो जब मैंने ऊपर चढ़ाया था, मैंने और मेरे लड़के ने, तो वो उसके हाथ से छूट गया था, तो वो थोड़ा क्रैक हो गया था। तो उसे ठीक करवाने में मुझे टाइम का पता ही नहीं लग पाया, कब शाम के 7 साढ़े 7 बज गए, तो फिर मुझे जो है टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं माफी चाहूंगा। तो आइए आप समझते हैं कि फिलहाल भारत में क्या क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं। फिलहाल सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर बना हुआ है। मानसून की अक्षय रेखा भी इस समय गुजरात के भागों से होती हुई और पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भागों तक बनी हुई है। एक सर्कुलेशन गुजरात के आसपास के भागों पर भी बना हुआ था, लेकिन कमजोर हो चुका है, निष्क्रिय होने की कगार पर पहुंच चुका है वो। अब ये सिस्टम ही 29 सितंबर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर इसकी वजह से बादल दिखेंगे और बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इस सिस्टम की वजह से पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान या 48 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कई जिलों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश हुई है। तकरीबन उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों पर तो लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर के आसपास की बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिली है। काफी जबरदस्त इसने बारिश की है। और हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर इसका ज्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिला। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश हुई है, बिहार के भागों पर बारिश हुई है। और इस सिस्टम की वजह से आंकड़ों में भी आज यानी कि 28 सितंबर है, तो काफी कुछ फेरबदलाव हुआ है, वो भी आप सभी भाइयों को रिपोर्ट दिखाएंगे। तो फिलहाल ये अगले 24 घंटों के दौरान तो यहीं पर रहेगा, मध्य प्रदेश के भागों पर ही, थोड़ा सा आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और बारिश जो है वो हल्की से मध्यम दर्जे की ही होने की संभावनाएं रहेंगी बिहार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात महाराष्ट्र के भागों पर, पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी एक दो भागों पर ही तेज बारिश देखने को मिल सकती है, अन्यथा ये कमजोर जो है होता चला जाएगा। इधर यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन है जिसकी वजह से पंजाब हरियाणा के कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे और हो सकता है एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल जाए। अब बहुत ही जल्द मानसून की विदाई जो है भारत के राज्यों से होने वाली है। कई राज्यों से काफी तेजी के साथ मानसून की विदाई देखने को मिलेगी जल्द ही, क्योंकि 30 सितंबर से होगा क्या कि उत्तर पश्चिमी हवाएं इन राज्यों पर चलनी शुरू हो जाएगी। ये सर्कुलेशन जैसे कल समाप्त होगा तो यहां से मानसून की विदाई जो है होने की संभावना भारत के कई राज्यों से बन जाएगी। तो आइए फिलहाल देखेंगे कि भारत के आंकड़ों पर क्या प्रभाव इस बारिश का जो है पड़ा है, क्योंकि जो कि काफी जबरदस्त बारिश भारत के राज्यों पर जो है दोस्तों देखने को मिली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो आंकड़े हैं ये यहाँ पर जो आंकड़े हैं 1/6/2000 यानी कि 1 जून से 28 सितंबर तक है। मानसून की वापसी के अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं और बारिश का जो आंकड़ा है दोस्तों वो पहुंच गया है 800, यानी कि जो नॉर्मल बारिश होती है 861.3 मिलीमीटर बारिश होती है अब तक। यानी कि टोटल तो जो पूरा 3 महीनों का इनका रिकॉर्ड निकाले तो 880 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 927.3 मिलीमीटर बारिश होती है। जो आंकड़ा घटकर 5 पर आ गया था वो फिर से बढ़कर 8 पर जो है पहुंच गया है। और बिहार के भागों पर 25% की कमी थी, -21% की कमी रह गई है। और आज भी बिहार के भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही है। हो सकता है कल तक बिहार सामान्य में आ जाए। रेड अलर्ट यहाँ से जो रेड कलर का है ये जो है यहाँ से हट जाए, संभावना काफी अधिक बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर जबरदस्त बारिश हुई है, यानी कि -2% की ही अब कमी रह गई है बारिश में। जबकि पंजाब के भागों पर लगभग अब भी 28% की कमी बनी हुई है और जम्मू कश्मीर पर भी 25% की कमी बनी हुई है। तो काफी अच्छी बारिश जो है हुई है। और दोस्तों इस बारिश से देखिए किसान भाई भी थोड़ा परेशान हुए हैं, उनका काफी जो है नुकसान हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के में भी और बरेली के आसपास के भागों से भी, वहां पर भी बारिश हुई है। आसपास के इलाकों पर वहां से भी आई है कि जो मूंजी की फसल थी वो जो है सब लेट गई है। तो देखिए नुकसान भी इससे हुआ है क्योंकि तेज हवाएं चली हैं इस सर्कुलेशन की वजह से। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल क्या क्या वेदर सिस्टम है। तो सिस्टम दोस्तों रहेगा लगभग मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर ही। और यहाँ पर 29 सितंबर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर कल भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी इस सिस्टम की वजह से। लेकिन जितनी आज हो रही है, कल हुई है, पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है, इतनी बारिश नहीं होगी। बारिश की यानी कि हल्की से मध्यम दर्जे की होने की बनेगी या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिलेगी। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया,
बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ, अयोध्या के आसपास के भागों के साथ साथ अमेठी, सुल्तानपुर, गोरखपुर के भागों पर भी, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर के भागों पर भी यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर बनी रहेगी। हो सकता है एक दो जिलों के भागों पर मध्यम से तेज बारिश का झोंका जो है वो देखने को मिले। कुछ इलाकों पर सिर्फ बादलों की ही आवाजाही रहेगी। और इसके अलावा एटा, इटावा, जालौन, झांसी, बांदा, चित्रकूट और ललितपुर से लगाकर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कानपुर देहात के भागों पर, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत के भागों पर भी और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और यहाँ पर हम बोल सकते हैं शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों के साथ साथ संभल के भागों पर भी, यहाँ पर बिजनौर, मुरादाबाद के भागों पर भी बादलों की आवाजाही जो है देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक दो भागों पर थोड़ी बहुत जो है बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिल जाए, क्योंकि सिस्टम लगभग यहाँ के आसपास ही रहेगा, तो यहाँ पर तक भी मॉइस्चर पहुंचेगा, बादल दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, क्योंकि इसका पूरी तरह से सिस्टम को खत्म समाप्त होने में 29 सितंबर का समय और लगेगा। 30 सितंबर से मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए पंजाब, हरियाणा के भागों पर वैसे तो मौसम साफ रहेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ मॉइस्चर रहेगा सर्कुलेशन की वजह से कुछ इलाकों पर बादलों की आवाजाही दिखाई दे सकती है। बारिश की संभावना है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में ना के बराबर है, लेकिन फिर भी एक दो भागों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर बात करें, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली के राजसमंद के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और जोधपुर के कुछ हिस्सों के साथ साथ जालौर, सिरोही और पाली के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी कुछ भागों पर जिले के कुछ इलाकों पर जो है देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, धौलपुर के भागों पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा। गुजरात के भागों पर अरवली, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, आनंद, वडोदरा और गिर सोमनाथ, मोरबी, पोरबंदर के आसपास के भागों पर, सूरत, वलसाड के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर के, भोपाल, विदिशा के, सागर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को मिल सकती है, यानी कि मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर हो सकती है। कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका भी जो है आ सकता है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा और इधर उमरिया से लगाकर और कटनी, जबलपुर के और बालाघाट के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। एक दो भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी रहेगी। बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा से लगाकर और भागलपुर, गया, गोपालगंज, सारण, सिवान, बक्सर और भोजपुर के साथ साथ नवादा, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने का आसार है। पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी। झारखंड पर गोड्डापुर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के और चतरा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बनेगी। उड़ीसा के कई हिस्सों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ पर बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, रायपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। हल्की फुल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ स्थानों पर मेघगर्जना के साथ होने की संभावना है, जबकि कोरिया के और अंबिकापुर, बैकुंठपुर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमगंज, वारंगल के, खमाम के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, संगाली, सतारा और नंदुरबार, धुले, जलगांव और वर्धा, नागपुर के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी कहीं जो है कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। 30 सितंबर की अगर बात करें
30 सितंबर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर राजस्थान के बादल दिखेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी क्योंकि मॉइस्चर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर जबरदस्त बारिश कई भागों पर होने का आसार है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आने वाली 1 अक्टूबर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी देखिए ज्यादातर भागों के साथ साथ राजस्थान के कई हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और मानसून की विदाई लगभग इस तरह से यहाँ पर जो है देखने को मिल चुकी होगी। गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर बादल दिखेंगे, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, 1-2 भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश होगी। और 2 अक्टूबर में भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है, यानी कि हल्की फुल्की ही बारिश होने की संभावना रहेगी। ज़्यादा बारिश के आसार गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों पर भी नहीं है। और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा लौटेंगी। 3 अक्टूबर से कई हिस्सों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बिहार, झारखंड के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम रहेगा, उसकी वजह से मॉइस्चर आगे आएगा, तो यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होगी। और गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ पर बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत ही बारिश जो है होने की संभावना बनी रहेगी। और इस तरह का मौसम दोस्तों यहाँ पर 5 अक्टूबर में भी रहेगा, 6 अक्टूबर में भी रहेगा, 7 अक्टूबर में भी रहेगा। और इस तरह से फिर यहाँ पर लगभग महाराष्ट्र के भागों पर एक और नया सिस्टम बनेगा, उसकी वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर फिर से बादल छाएंगे। और गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी, लेकिन काफी आगे के अपडेट है, इसमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं। जैसा भी होगा आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जान, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।